नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजन GS पॉइंट पर। जैसा कि अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हुए हैं, उसका एकमात्र रीज़न ये है कि स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण अभी हमने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और अब लगातार कंटिन्यू इस चैनल पर फिर से वही मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सबके वीडियो आपको परमानेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज से तो अभी जो काम रुका था वो स्वास्थ्य की वजह से रुका था। और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए। और ये मध्य प्रदेश के 4 हम हिस्ट्री के टॉपिक अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन टॉपिक्स को देखिए। और टॉपिक्स को देखने के बाद और वहाँ से तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक्स ये है कि मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले हम क्या मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले हैं हम मौर्य काल, यानी कि मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य, उस साम्राज्य को हम पढ़ने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में किसका क्या रोल रहा सिर्फ हम उसको जानेंगे, है ना। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो भारत में मौर्य साम्राज्य था, जो भारत में मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, वो मौर्य साम्राज्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक हुआ करते थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य उसके संस्थापक थे। लेकिन मध्य प्रदेश में मौर्य साम्राज्य का जो रोल रहा वो क्या रहा, हम पढ़ने वाले तो वो है। तो आप थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री से रिलेट करिए इस टॉपिक को। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो चंद्रगुप्त मौर्य था भारत पर जो मगध हुआ करता था, 16 महाजनपदों का एक सबसे बड़ा महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था मगध। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ये तो बेसिकली आप समझ सकते हैं। तो उस समय उस टाइम पीरियड पे नंद वंश के शासक घनानंद का शासन मगध पर था। किसका था? घनानंद का शासन हुआ करता था। तो घनानंद को हराकर और मगध के साम्राज्य पर जो अपनी सत्ता को स्थापित करता है वो चंद्रगुप्त मौर्य करता है। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ये कहानी आपने अक्सर देखी होगी। तो वही मौर्य साम्राज्य है। तो वही मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन वो भारत में था। लेकिन भारत में मध्य प्रदेश में जो मौर्य साम्राज्य के साक्ष्य मिले हमको, तो अशोक, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए फिर बिंदुसार, फिर उसका पुत्र अशोक आया, इस तरह से क्रम चलता गया। तो जो अशोक था उसके हमको कुछ साक्ष्य या उससे संबंधित कुछ अभिलेख वगैरह हमको मध्य प्रदेश में मिले। तो हमको सिर्फ वो पढ़ना, हमको इंडियन जो हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। वो तो थोड़ा सा रेट कर दिया हमने आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो मौर्य काल था, मौर्य काल की जो साक्ष्य है हमको, तो वो एरड़ मतलब सागर जिला में, त्रिपुरी मतलब जबलपुर, महिसमती और विदिशा और उज्जैन, इन सब क्षेत्रों में हमको मौर्य साम्राज्य की जो है कि साक्ष्य मिली। यानी कि हमको यहाँ से पता चला कि इन सब क्षेत्रों में एक टाइम पीरियड में मध्य प्रदेश में मौर्य शासक कोई राज कर रहा होगा, यानी राजा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से रिलेट करके आप एक चीज आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बता दें तो मध्य प्रदेश में जो मौर्य साम्राज्य रहा, मौर्य साम्राज्य, उसके कुछ स्तूप हमको मध्य प्रदेश में मिले। जैसे सांची का स्तूप दिखाई दे रहा आपको। सांची का जो स्तूप है, सांची का जो स्तूप है वो हमको रायसेन जिले में मिला। कहाँ मिला? रायसेन जिले में मिला। अब याद रखिए, पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किस जिले में है, तो आप बता दीजिए कॉमन सी चीज है कि रायसेन जिले में। अब एक चीज अगर आपसे पूछ ले कि किस धर्म से संबंधित है, तो देखिए जो मौर्य साम्राज्य हुआ करता था वो बेसिकली जो जितने उसमें राजा थे, अधिकांशतर जो राजा हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो वैसे अगर आपको जब नहीं आता हो कि मौर्य साम्राज्य का कोई स्तूप, और अगर आपसे पूछ ले कि किस धर्म से संबंधित है, तो 90% तो आप बौद्ध धर्म लगा दीजिए, क्योंकि अधिकतर राजा मौर्य साम्राज्य के बौद्ध धर्म से अपना संबंध रखते थे। बाकी 2-4 कोई राजा हुआ तो जैन धर्म अपनाया, बाकी अधिकतरों ने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, तो सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब है कौन सी जगह, तो आपको बता दिया कि रायसेन में आता। अब इसके बाद इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी उनका नाम है जनरल टेलर। क्या है उनका नाम? जनरल टेलर, जिन्होंने 1818 में सांची के स्तूप की खोज की थी। ठीक है, तो एक चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरा नाम आता है जिसका नाम है तुमेन का स्तूप। कौन सा? तुमेन का स्तूप। तुमेन का जो स्तूप है वो मेरे साथियों पहले आता था गुना में। जब गुना से अशोकनगर अलग हुआ ना, तो वो अशोकनगर में आने लगा। तो अब अगर आपसे पूछे तो आप अशोकनगर ही बताइएगा। ठीक है, और किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा एक स्तूप है जिसका नाम है बौद्ध महास्तूप। बौद्ध महास्तूप यानी बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्तूप से
और ये महास्तूप के नाम से जाना जाता है। और किस जिले में आता है? ये आता है अपना बेसिकली देखा जाए तो उज्जैन जिले में आता है। तो उज्जैन लगा दीजिएगा। यहाँ पर एक बेस टेकरी है, बेस टेकरी, ये पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि बेस टेकरी जो है वो किस जिले में है, तो आप बता दीजिएगा बेस टेकरी उज्जैन जिले में। कहाँ पर? उज्जैन जिले में। इसके बाद है कसरावत का स्तूप। कौन सा? कसरावत का स्तूप। ये किस जिले में है? खरगोन जिले में आता है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। इसके बाद देव कोठार का स्तूप। देव कोठार का स्तूप आप ध्यान रख लीजिए, ये रीवा जिले में आता है और ये भी बौद्ध स्तूप है, ठीक है। इसके बाद एक और है ककना बौद्ध का स्तूप। ककना बौद्ध का स्तूप वही सांची जिले में आता है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्तूप हमको पढ़ना है और प्रश्न में हमसे यही पूछे जाते हैं मेरे साथियों, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, खासकर एमपी पुलिस में। अब अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो अगर पूरे इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया की बात, तो पूरे इंडिया में अगर हमको मानव से संबंधित कहीं साक्ष्य मिले, मानव होने का कहीं भी कोई प्रमाण मिला, तो वो कहाँ मिला? सबसे पहले मिला हमको सीहोर जिले में। कहाँ पर? सीहोर जिले में। और सीहोर जिले में एक जगह है जिसका नाम है हथनौरा। क्या? हथनौरा से हमको मानव के साक्ष्य मिले। मानव होने के साक्ष्य कि इस क्षेत्र में कोई मानव रहता था, तो ये कब मिले? हथनौरा में मिले हैं और ये सीहोर जिले में आता है। इसकी खोज अगर पूछी जाए किसने की, तो इसकी खोज आप लगा लीजिएगा अरुण सोनाकिया। अरुण सोनाकिया ने इसकी खोज, मानव की साक्ष्य की जो खोज की है सीहोर जिले में, वो 1982 में की थी। किसने? अरुण सोनाकिया ने, ठीक है। तो ये मौर्य से संबंधित हमने आपको बताया। इसके बाद मौर्य के बाद आया शुंग वंश। शुंग वंश जो देखा जाएगा तो आपको बता दें हम कि शुंग वंश का आपने नाम सुना होगा। पुष्पमित्र शुंग जो हैं, इसके इस वंश के संस्थापक हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्पमित्र शुंग। और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य हमको मध्य प्रदेश में मिले। तो मध्य प्रदेश में शुंग वंश के जो साक्ष्य हमको मिले हैं, तो वो अक्सर एक्चुअली हमको देखा जाए तो मालवा रीजन में मिले। कहाँ पर? मालवा क्षेत्र में मिले। और प्रॉपरली अगर हम आपको बता दें तो उज्जैन क्षेत्र में, कि यहाँ पर कोई शुंग वंश का शासक या राजा कभी राज किया होगा। अब इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता कि जब पुष्पमित्र शुंग शासन कर रहा था, तो एक यूनानी जो राजदूत है जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। एक राजदूत था यूनानी, ये आया था अपने विदिशा में। बस यहाँ आप ध्यान रख लीजिए, बाकी हमें शुंग वंश से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये आया था विदिशा में। उस समय शुंग वंश के राजा पुष्पमित्र शुंग शासन कर रहे थे। तो विदिशा में इसने आके एक स्तंभ बनवाया जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ। अब ये पूछा जाता है गरुड़ स्तंभ जो है वो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हेलियोडोरस ने करवाया था। और ये किसके टाइम पीरियड पे करवाया था? तो पुष्पमित्र शुंग के शासन काल में करवाया था, ठीक है। दो चीजें आप याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे भरहुत स्तूप जो है किस जिले में आता? तो ये सतना जिले में आता है। शुंग शासकों ने बनवाया था और इनकी खोज जो है 1875 में कनिंघम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कनिंघम द्वारा की गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखना शुंग वंश से। दो चीजें, एक तो गरुड़ स्तंभ है और एक जो स्तंभ है जिसका नाम है भरहुत स्तूप। ये दो स्तंभों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सातवाहन वंश हुआ करता था, एक सातवाहन वंश। ये कोई दक्षिण भारत का वंश था मेरे साथियों। कहाँ का? दक्षिण भारत का वंश। तो यहाँ पर थोड़ा सा इतना उल्लेख मिलता है कि जो सातवाहन वंश था दक्षिण भारत का वंश था, लेकिन इसका एक राजा था जिसका नाम था सतकर्णी, जिसका एक पराक्रमी राजा था जिसका नाम था सतकर्णी। और इस सतकर्णी के साक्ष्य हमको उज्जैन में मिले, यानी कि उज्जैन में इसने कभी शासन किया होगा और उज्जैन में इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। सतकर्णी राजा ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे और उन सिक्कों पर इस सतकर्णी राजा का जो नाम है वो सरिसात मिलता, सरिसात। तो ऐसा क्वेश्चन आता मेरे साथियों कि सातवाहन वंश के किस राजा का और जो सिक्के हैं वो किस राजा ने सिक्के चलवाए थे और उसका जो नाम है वो हमको क्या मिलता? तो आप याद रखिएगा सरिसात मिलता। तो ये सतकर्णी राजा था और सातवाहन वंश का दक्षिण भारत से कोई संबंध रखता था। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है हिस्ट्री में। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, आप इसको देखिए, 5वां पार्ट है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ईमानदारी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अच्छा लगे तभी कर दीजिए, नहीं तो जय हिंद।